विवाह क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12वीं की हिंदी आरोह में संकलित काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। हिंदी साहित्यकारों में इनका प्रमुख स्थान है। इनका गुनाहों का देवता बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास है। काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है, जिसमें लोक प्रचलित परंपरा और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है तो लोक प्रचलित परंपरा का अपना सामर्थ्य। पानी के संदर्भ में यह प्रसंग रचा है। आषाढ़ में भी 15 दिन बीत जाने पर जब पानी नहीं बरसा तो गांव के लड़के, जिसमें 10-12 साल से लेकर 16-18 साल तक के बच्चे रहते थे, ये एक जगह इकट्ठा होकर गंगा मैया की जय जयकारा लगाते और स्त्रियां घड़े से या बाल्टी से इनके ऊपर पानी गिराती, नीचे से ऊपर तक भीग जाते और पानी में लोट लगाते तथा समय स्वर में कहते, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे। काले मेघा मेघ से पानी मांगते कि गगरी फूट गई है और बैल प्यासे हैं, पानी दो और गुड़धानी दे। गुड़धानी उसे कहते हैं कि गुड़ और चना से मिलकर बना एक खाद्य पदार्थ है। तो गुड़ भी गन्ना से होता है और चना भी खेतों में ही पसता है। तो जब पानी नहीं रहेगा तो बैल कैसे जिंदा रहेंगे, खेती कैसे होगी। पहले खेती बैलों के द्वारा ही की जाती थी, जुताई बैल ही करते थे। तो यही पानी नहीं रहेगा तो बैल कैसे जिंदा रहेंगे, खेती कैसे संभव होगी, जीवन कैसे चलेगा। तो खेती कृषि को इसमें गाने में जोड़ा गया है। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे। लेखक जो कि इन्हीं बच्चों की उम्र का था और कुमार सुधार समिति का उपमंत्री था, वो बच्चे के ऊपर पानी गिराया जाना यह पानी की बर्बादी समझता था कि जहाँ पानी की इतनी तबाही मची हुई है, चारों तरफ सूखा पड़ा है। सूखा पड़ने के कारण खेत में पपड़ी पड़ जाती थी, कुएं में पानी सूख जाते थे और शहर से ज्यादा खराब हालत गांव की होती थी, क्योंकि गांव के लोग खेती द्वारा ही जीवन यापन करते थे और खेती पानी के अभाव में असंभव होती है। जहाँ इतनी मुश्किल से लोग कई मील से लाके पानी घरों में इकट्ठा किया गया था और वो पानी मेढक मंडली के ऊपर गिरा के पानी की बर्बादी ही समझता था लेखक और इसका विरोध करता था। वो इन परंपराओं का, इन अंधविश्वासों का जो कि नुकसान पहुंचाता हो, उसको समाप्त कर देना चाहता था। जीजी एक जीजी थी जो कि लेखक को बहुत प्यार करती थी। वो हर पुण्य काम लेखक के ही हाथ से करवाती थी। जन्माष्टमी सजाना या फिर हलछठ में रंगीन बट्टे में भुना हुआ सामग्री भरना, ये सब पुण्य काम उसी से करवाती थी। और लेखक न चाहते हुए भी जीजी के प्यार और समर्पण के कारण वो सारा काम करता था। जन्माष्टमी हुई तो झांकी सजाना, पंजीरी बांटना इत्यादि। तो विज्ञान को यहाँ पे प्यार और श्रद्धा के आगे झुकना पड़ा। लेखक आज का वैज्ञानिक युग का किशोर है और उसकी जीजी लोक प्रचलित परंपराओं की पोषक, पूजा पाठ, अंधविश्वासों को मानने वाली है, लेकिन वह जीजी की हर बात को मानता है। यहाँ पर विज्ञान परास्त हो जाता है
और प्रेम तथा श्रद्धा की ही जीत होती है। जीजी बाल्टी का पानी उसी से फेंकवाना चाहती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है और नाराज हो जाता है। दीदी उसको मनाना चाहती है और समझाती है कि पानी का अर्घ देंगे तभी इंद्र भगवान हमको पानी देंगे। और त्याग तो ऋषि मुनि भी किए हैं। लेखक के विरोध करने पर कि ऋषि मुनि को क्यों दोष देती हूँ, क्या ऋषि मुनि ने यही कहा कि जब पानी का अभाव हो तो पानी की बर्बादी इस तरह से किया जाए, पानी को उस तरह से बहाया जाए? तो समझाती है कि नहीं, खेत में फसल पाने के लिए पहले हम बीज के रूप में कुछ गेहूं बोते हैं, खेत में कुछ गेहूं के दाने फेंक देते हैं, तब उसके बदले में जब हम बोएंगे नहीं तो पाएंगे कहाँ से? तो पहले गेहूं के बीज हम खेतों में फेंक देते हैं, तब उसके बदले में हमें उसका 6 गुना 8 गुना प्राप्त होता है। हम देंगे तभी हमको फल मिलेगा। लेखक कहता है कि पानी की काफ़ी कमी है, इसमें पानी महत्वपूर्ण है और पानी की इस तरह से बर्बादी अच्छी नहीं है। जीजी समझाती है कि अगर हमारे पास लाखों रुपए हो, उसमें से हम किसी को कुछ रुपए दे दे तो त्याग नहीं हुआ। त्याग तो वो है कि जिस चीज़ की हमको भी आवश्यकता है, लेकिन अपनी आवश्यकता को हम पीछे रखकर दूसरे को दें, दूसरे की ज़रूरत को पूरा करें, वह चीज़ देकर त्याग किया हुआ। लेखक लिखता है कि मैं भी अपने जिद पर अड़ा था, लेकिन मेरे तर्कों का किला अब पस्त होने लगा था। जीजी अन्य तरीकों से समझाती हैं कि बिना त्याग किए फल नहीं मिलेगा, पहले त्याग किया जाता है तब फल मिलता है। धर्मवीर भारती लिखते हैं कि हम देश के लिए त्याग कुछ नहीं करते, बस मांग रखते हैं। मांगे चारों तरफ बढ़ी हैं। कहीं न कहीं हम भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार का ही पोषण कर रहे हैं। मांगे ही बस बढ़ रही हैं और योजनाएं भी बनती हैं। 10 करोड़ की योजना बनी, इतने करोड़ की योजना बनी, लेकिन वो जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती। आकाश में काले काले मेघ उमड़ते हैं, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तो लेखक ने काले मेघा पानी दे के माध्यम से एक तरफ विज्ञान और लोक प्रचलित परंपरा के द्वंद्व का चित्रण किया है, तो दूसरी तरफ विज्ञान को प्यार और समर्पण के सामने नतमस्तक होते हुए भी दिखाया है और त्याग की भी महत्ता के बारे में बताया है, तथा उस त्याग को आज के संदर्भ में जोड़कर कहीं न कहीं हम सबको भी इसी भ्रष्टाचार का गुनहगार मानता है। और आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इसी के साथ काले मेघा पानी दे पाठ खत्म होता है। अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।